डियर स्कॉलर्स, डे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टेंस का आगाज करने जा रहे हैं वो सर है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है, टेंसेस के लिए हमें हमेशा उर्दू में लास्ट पे जो दो लेटर्स होते हैं उनकी पहचान को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। उनको जो है वो समझ के हमें जो है वो टेंसेस आ जाती होती हैं। और इसकी निशानी उर्दू में क्या है कि सर चुका था, चुकी थी, चुके थे। जब किसी भी टेंस के एंड पे चुका था आ जाए, क्या आ जाए जी? चुका था, चुका था, चुकी थी या चुके थे। तो फिर क्या होगा? हम इस टेंस को बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस होगा जी? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और इसका भी हेल्प वर्ब क्या होगा? इसका सर हेल्प वर्ब जो होगा, एज भी जो इसका होगा वो होगा हैड। सबके लिए हैड, सबके लिए क्या होगा जी? हैड होगा इस्तेमाल। एच ए डी हैड, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, जो भी होगा सबके साथ हैड इस्तेमाल होगा। और हैड के साथ हमेशा वी थ्री लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी सर? थर्ड फॉर्म लगेगी। क्योंकि जितने भी परफेक्ट है ना सर, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाए, पास्ट परफेक्ट हो जाए, फ्यूचर परफेक्ट हो जाए, तीनों परफेक्ट सब हमेशा थर्ड फॉर्म लगती होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती होती है। लो जी, ये क्लियर हो गया। पास्ट परफेक्ट का क्या पता चलेगा? जिस लफ्ज के एंड पे, फिक्रे के एंड पे चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, वो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्प वर्ब होगा वो सर हैड होगा, ठीक है। और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब हम सेंटेंसेस की तरफ आते हैं जो मिसाल हमको देते हैं। जैसा कि अच्छा, इसमें आम लोग जो छोटी क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट होता है कि परिंदे उड़ चुके थे, हम कहते हैं ये पास्ट परफेक्ट है, बर्ड्स हैड फ्लोन, ठीक है। हम कहते हैं कि खिलाड़ियों ने हॉकी खेल ली थी या खिलाड़ी मैच जीत चुके थे, हम कहते थे प्लेयर्स हैड वन द मैच। सर नहीं, एक्चुअल जो पास्ट परफेक्ट है जी, जो एक्चुअल पास्ट परफेक्ट है उसमें सिर्फ दो काम होते हैं। दो कामों का होना जरूरी होता है, एक मुकम्मल हो चुका होता है और एक मुकम्मल होने वाला होता है। जैसा कि एक आम मिसाल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब दो काम है, एक सर डॉक्टर आना है, दूसरा मरीज का मर जाना है। अब दोनों में से जो पहले होगा ना सर, उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, उसको हैड के साथ थर्ड फॉर्म पुट करेंगे। और जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, दूसरी फॉर्म में करेंगे। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब दो काम हुए ना, दोनों में से पहले कौन सा हुआ? पहले डॉक्टर है कि पहले मरीज मरा है? पेशेंट मरा ना जी, तो हमने पेशेंट को पहले मारना है। हमने क्या करना है? इसको हैड में करना है, दूसरे को हमने पास्ट इंडेफिनिट में करना है। मैं लिखता हूं सर, दो पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। इसके पार्ट टू होंगे, ठीक है। पार्ट वन में हम क्या करेंगे? पार्ट वन में हम क्या करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और पार्ट टू में क्या आएगा? पार्ट टू में हम करेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म। क्लियर हो गया जी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा जी, अब हम फिक्र की मिसाल लिखते हैं। यही फिक्र हम करते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इनको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। पहले जो काम हो चुका उसको हैड में, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। जो बाद में काम होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट के साथ आपको पता है हमेशा सेकंड फॉर्म आती होती है। अच्छा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अच्छा, दो काम हुए हैं, एक डॉक्टर है, एक मरीज मरा है। पहले कौन हुआ? एक काम ये है, ठीक है, डॉक्टर का आना, दूसरा मरीज का मर जाना। पहले कौन सा हुआ है? पहले सर ये हुआ है, पहले मरीज मरा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? द पेशेंट, जो पहले काम हुआ है, ठीक है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगा। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड।
डॉक्टर पेशेंट है डाइड, मरीज मर चुका था। किससे पहले? डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर किसी काम में की जरूरत नहीं है, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड भी हो सकता है, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड भी हो सकता है। ठीक हो गया। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसको हमने क्या किया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म की। ठीक है, और यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया। इज दैट क्लियर जी? अच्छा, इसको हमने नेगेटिव करना है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, तो क्या होगा जी, द पेशेंट हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लगेगा। The patient had not died before the doctor came. ये सर आपका ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसी को हमने अगर करना हो इंट्रोगेटिव, क्या डॉक्टर कहने से पहले मरीज मर चुका था, तो हम इसी को करेंगे, हैड को स्टार्टिंग में लेकेंगे। क्या होगा जी, हैड द पेशेंट डाइड before the doctor came. एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? दो पार्ट होते हैं इसमें। एक्चुअल जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें से दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट कौन सा आएगा, मुकम्मल जिसमें काम हो चुका होता है, उसमें सब हैड के साथ थर्ड फॉर्म पुट करेंगे। दूसरा जो काम अभी नहीं मुकम्मल हुआ होता है, होने वाला होता है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। इज दैट क्लियर जी? तो अब हम एक और एग्जांपल सेट करते हैं। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। अब मैं कॉलेज पहले पहुंचूंगा, चपरासी ने घंटी बजाई है, चपरासी ने घंटी बजाई है ना जी, तो हम इसको पहले लेके आएंगे कि काम पहले हुआ है। द पियन हैड रंग द बेल, रिंग रैंग रंग। द पियन हैड rung the bell किससे पहले जी, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले। बिफोर आई रीच्ड कॉलेज। रीच के बाद प्रपोजिशन नहीं आता, आपको पता है। ठीक हो गया जी? रीच के बाद इन आता है ना एट आता है। जैसे गाड़ी स्टेशन में पहुंच चुकी थी, ट्रेन हैड रीच द स्टेशन। रीच एट नहीं करेंगे, रीच एट स्टेशन गलत होता है। अब इसको हमने करना जी नेगेटिव, तो क्या होगा जी, हैड के बाद नॉट लगाए। द पियन हैड नॉट रंग द बेल, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। बिफोर आई रीच कॉलेज, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले। नहीं बजाई थी या नहीं बजा चुका था, एक ही सेंस है। The pian
ये बहुत जरूरी है, स्पेशली वो जो लोग सेकंड ईयर में है उनमें पूरे 15 मार्क्स का जो है वो एक पैसेज आते हैं फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश वाला। ओके, उनको ये सेंटेंसेस आएंगे, ग्रामर आएगी, जो हम मजीद करें तब वो करेंगे। ठीक है, ये वैसे भी अगर स्ट्रक्चर ठीक होगा तो आप इंशाल्लाह स्पोकन ठीक हो गई। द पेन हैड नॉट रंग द बेल, before I reached college। Is that clear जी? अब हमने इसको इंटरोगेटिव बनाना तो क्या करेंगे, हैड को स्टार्टिंग में ले आए, क्या होगा जी, हैड द पियन रंग द बेल, क्या चपरासी घंटे बजा चुका था, हैड द पियन रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड कॉलेज। क्वेश्चन मार्क लग गया। अच्छा, हमने क्या करना, उसको डबल इंटरोगेटिव करना हो, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले चपरासी क्यों घंटी बजा चुका था, तो वह इससे भी स्टार्टिंग में आ जाएगा। डब्ल्यू वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड है डब्ल्यू फैमिली वाला, तो हम क्या करेंगे, वाई, बाकी सेम एज इट लिखे, वाई हैड द पियन रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड कॉलेज। इज दैट क्लियर जी? तो डियर स्कॉलर्स, एक स्टूडेंट ने कमेंट्स पास किए थे कि सर आप ऐसा करें प्लीज हमें टॉस्क किया करें। तो टॉस्क किया कि इस तरह कि आपने यू हैव टू मेक ओनली 10 सेंटेंसेस, ओके, लाइक दैट। इस तरह के आपने 10 फिक्रे बनाने हैं, ठीक है, 10 फिक्रे आपने लाजमी बनाने हैं और मुझे भी अपना टॉस्क या फिर आप सेंड कर देंगे। तो ये होगा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पास परफेक्ट हो गया। अब हम मूव करते हैं कोट ऑफ द डे की तरफ प्लीज। आज की जो कोट ऑफ द डे है वो है अवर डिजायर्स आर द सन। हमारी ख्वाहिशात जो है वो सूरज है। हमारी ख्वाहिशात क्या है जी? सूरज है। और हम क्या है? एंड वी आर सनफ्लावर्स। हम सूरजमुखी हैं। जिधर जिधर सूरज उधर उधर हम, जिधर जिधर हमारी ख्वाहिशात, हमारे विशेस, हमारी डिजायर्स, उधर उधर हम उनके फॉलोअर हैं। ठीक है, हमारी ख्वाहिशात ही सर हमको अट्रैक्ट करती है, हमारी ख्वाहिशात ही हमको खींचती है ना जी। जैसे मैग्नेटिक पावर होती है, उनकी मैजिकल पावर होती है, तो हम ख्वाहिशात के जो है वो फॉलो करते होते हैं। जिधर हमें जो जी चाहता है हम वैसा करते होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है अवर डिजायर्स आर द सन एंड वी आर सनफ्लावर्स। तो डियर स्कॉलर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी जो 5 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस हैं उनमें से नंबर 1 पे हियर यू आर। हियर यू आर का मतलब होता है ये लीजिए जनाब, ये लीजिए आप। जब हमने किस चीज को प्रेजेंट करना हो तो हम कहते हैं ये लीजिए जनाब। जैसा कि मेरे हाथ में ये मार्कर्स हैं, मैं कहता हूँ ये लीजिए जनाब अपने मार्कर्स, हियर यू आर योर मार्कर्स। मैं कहता हूँ ये लीजिए अपना कोट, हियर यू आर योर कोट। ये लीजिए अपना बैग, हियर यू आर योर बैग। ये लीजिए अपना पर्स, हियर यू आर योर पर्स। ये लीजिए अपना मोबाइल, हियर यू आर योर मोबाइल। सेंटेंस नंबर 2 है जी व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, सो रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, यहाँ के जाग रहे हैं, यहाँ के किचन में है, क्या काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है। हम कहेंगे जी व्हाट्सअप, 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 व्हाट्सअप। जब किसी हेलो हाय करते हैं, हाल चाल पूछते, उसके बाद हम पूछते व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। नंबर 3 पे डियर स्कॉलर्स, बर्ड्स आर फ्लोन। परिंदे उड़ चुके हैं। परिंदे उड़ चुके हैं से मुराद क्या होता है जी? जब परिंदे उड़ जाए तो वापस से पकड़े नहीं जाते। इसका मतलब है कि मौका हाथ से गुजर गया है, मौका हाथ से गुजर गया। अब वो टाइम नहीं रहा, अब वो मौका नहीं रहा। जब आपको किसी बात का ऑप्शन दिया गया था, चॉइस दी गई थी कि ये कर लो, ये कर लो, आपने उस वक्त नहीं किया था। अब आपका दिल है मैं करूं, तो आप दूसरे बंदे के पास जाएंगे, लेकिन वो दूसरा बंदे का अब तो मैं तो किसी और को ये चॉइस दे चुका हूँ या कोई और बंदा इसको इख्तियार कर चुका है, तो वो कहेगा बर्ड्स आर फ्लोन, बर्ड्स आर फ्लोन, मतलब मौका हाथ से गुजर गया है। नंबर 4 पे जी बी चूजी। बी चूजी का मतलब है इंतखाबी हो जाओ, इंतखाब अच्छा करो, हमेशा चीजों को चुन चुन के लो, सिलेक्शन अच्छी रखो। चाहे मोबाइल में आपकी पिक्स हैं सर वो अच्छी होनी चाहिए, सॉन्ग्स हैं अच्छे होने चाहिए, वीडियोस हैं अच्छी होनी चाहिए, बुक्स हैं आपके पास वो भी अच्छी सिलेक्ट करके आपको चूज करके लेना चाहिए। आप ड्रेसिंग करते हो, आप कोई भी शॉपिंग करते हैं
ठीक है, या किताब नहीं, सियाना बंदा जो होता है सर वो चीजें छान छान के सेलेक्ट कर करके चेक कर करके वो लेते हैं। तो ऐसे शख्स का मतलब कि वो बड़ा चूजी है। माई कजन इज वेरी चूजी, माई सिस्टर इज वेरी चूजी, माई ब्रदर इज वेरी चूजी, कि वो चीजों का इंतखाब अच्छा करते हैं, चीजों को चुन चुन के तलाश करके अच्छी सी जो होती है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे शख्स को हम बोलेंगे वो चूजी है। तो हमें क्या होना चाहिए? व्हाट शुड वी बी? वी शुड बी चूजी, वी शुड बी चूजी। लास्ट वन है डियर स्कॉलर्स एंड डियर व्यूअर्स, आई वाज इन अ फिक्स। आई वाज इन अ फिक्स का मतलब होता है मैं उलझन में था, मैं कश्मकश में था, मैं परेशान था। आई वाज इन अ फिक्स, आई वाज इन अ फिक्स। जब को बंदा परेशान हो, हमने तुम्हें मुझे कॉल नहीं अटेंड की, तुमने मुझे ये कॉल नहीं चेक कराया, तुमने इसको अच्छा नहीं किया, व्हाई डिड यू डू इट वेल, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो यू कैन से, आप कह सकते हैं आई वाज इन अ फिक्स, आई वाज इन अ फिक्स, मैं किसी मुसीबत में था, किसी परेशानी में था, किसी उलझन में था। तो डियर स्कॉलर, डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी जो 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स है उनमें से नंबर 1 पे है फ्लाई, उड़ना। फ्लाई, उड़ना। फ्लाई, फ्लू, फ्लो। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। इसकी जो आईएनजी फॉर्म होगी वो होगी फ्लाइंग। क्या होगी जी? फ्लाइंग। क्या होगी जी? फ्लाइंग। क्या होगी? फ्लाइंग। फॉरबिड होता है मना करना। मसलन इसका क्या है? फ्लाइंग। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग द काइट्स ऑन द रूफ। बच्चे छत पे पतंगे उड़ा रहे हैं। फॉरबिड होता है मना करना। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। फॉरबिडिंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है। द मदर फॉरबिड द चिल्ड्रन नॉट टू गो इन द गार्डन। माँ ने बच्चों को मना किया कि बाग में मत जाना, बाग में नहीं जाना। फॉरगेट होता है भूल जाना। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। आईएनजी फॉर्म क्या है? फॉरगेटिंग। ओके, डोंट फॉरगेट मी, मुझे मत भूलना। डोंट फॉरगेट मी। ओके, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। फॉरगिव होता है माफ करना। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। फॉरगिविंग इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। फॉरगिव, प्लीज फॉरगेट एंड फॉरगिव। इग्नोर द मिस्टेक्स ऑफ द अदर्स। दूसरों को भूल जाओ, माफ कर जाओ, उनकी गलतियों को भुला दो। ठीक है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर दो। फिर होता है डरना। फियर, फियर्ड, फियर्ड। फियर, फियर्ड, फियर्ड। फियर, फियर्ड, फियर्ड। आईएनजी वाली फॉर्म फियरिंग होगी। ठीक है, द गर्ल वाज फियरिंग व्हेन शी सॉ स्नेक। बच्ची जो थी वो कांप रही थी, लड़की कांप रही जब उसने सांप देखा। तो डियर स्कॉलर्स एंड डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, ये थी आज आपका लेसन पास्ट परफेक्ट है। इंशाल्लाह हम पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्टार्ट करेंगे कल। और ये जो डबल सेंटेंसेस आपको बता दिए, कोट ऑफ द डे भी हो गया, फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी हो गए, सेंटेंसेस भी हो गए। और इंशाल्लाह आज हम जो है वो अपलोड करेंगे 9th के गेस्ट, और विद इन 3 डेज इंशाल्लाह BA2। ठीक है, 4th के गेस्ट इंशाल्लाह आएंगे, और गेस्ट बहुत ही ज्यादा बम्बेस्टिक तरीके से होंगे। ये इंशाल्लाह हमारा जो है वो चैलेंज है, हमारा आपके साथ गारंटी है। ठीक है, तो हमारे मजीद लेक्चर्स के लिए प्लीज आप क्या करें जी, इंग्लिश विद इम्तियाज के साथ हमेशा के साथ उसको सब्सक्राइब करें, उनको बेल आइकन को प्रेस करते जाएं, और अल्लाह पाक को याद करके हमेशा हम सारे लेक्चर सुनते जाएं। इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।